हेलो फ्रेंड्स, आप में से भी शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ये सोचते हों कि मैं जिंदगी में हर वक्त हारती चली आई हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैंने बहुत कुछ चाहा, बहुत कुछ करना भी चाहा, बहुत कुछ बनना भी चाहा, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। मिली तो केवल हार। कि जब चाहा कि हाँ मुझे बदलना है, जब चाहा कि मुझे इस मंजिल को पाना है, उसी समय ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात, ऐसी कंडीशन मेरे सामने आ गई कि मैं चाहते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हो पाई। मैं उल्टा दुगना टूटे, दुगना बिखरी और अपनी हर संभव कोशिश को वहीं पर छोड़कर, अपने लक्ष्य को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गई। आप में से भी शायद ऐसी बहुत सी गृहिणियां होंगी जो मेरी इस बात को अपने ऊपर लेते हुए समझ पा रही होंगी कि शायद वो वक्त मैंने भी जिया है। हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि कॉलेज लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में थे, तब कुछ और सपने थे, बहुत सी ऐसी सोच हमने अपने अंदर लाई थी कि हाँ ये वाली सोच अगर मैं अप्लाई कर लूं, ये वाला काम अगर मैं कर लूं तो मैं सफल हो सकती हूँ। और शायद उसी समय आपने कोई ऐसा सपना भी देखा हो कि हाँ मुझे ये बनना है, और बहुत कुछ उसके प्रति करना चाहा, लेकिन उस समय भी हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, फैमिली का फुल सपोर्ट ना हो, बाहर आने जाने की इतनी छूट ना हो, और बहुत कुछ ऐसा रहा जिससे कि आप अपने सपने को पूरा ना कर पाई हो। और कई बार रीजन हम खुद भी हो जाते हैं कि हाँ हो सकता है मैंने ही सोचा तो था लेकिन उसके प्रति 100% समर्पण नहीं दिया। तो कैसे आप इन सब बातों से अपने आप को आज उभार सकती हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी जानकारी आपके लिए मैं दे दूं कि अगर आप अपने लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज ढूंढ रही हैं तो टेक्स्ट बुक पर चल रही है ग्रैंड उत्सव सेल, जिसका फायदा आप उठा सकती हैं 12 से 13 दिसंबर तक, यानी आज आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिलता है 351 रुपए में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलता है 439 रुपए में। अगर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड अप्लाई कीजिएगा AY12। ये कोड लगाते ही 12% एक्स्ट्रा ऑफ और मिल जाएगा आपको। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का हमारे लिए यूज होता है कि हम बेस्ट प्रैक्टिस कर सके, कि हम जो पढ़ते हैं उसका एक बार एनालिसिस होना भी जरूरी है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करनी है, वो टेस्ट सीरीज यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे आज जिंदगी के उन हारे हुए पलों से अपने आप को विजयी बनाए और अपने आप को वहां पहुंचाए जहां हम पहुंचना चाहते थे। एक बार प्लीज अपनी पुरानी लाइफ को एक बार सोचिए, अपने मस्तिष्क में लाइए कि क्या जिंदगी थी, क्या वो पल था जिसे आप इंजॉय कर रहे थे। आप एक धुंधली सी मेमोरी अपने सामने देख पाएंगे, वो स्कूली ड्रेसेस, वो कॉलेज की लाइफ, वो अपनी लाइफ, वो अपना वजूद जिसे आप कहीं ना कहीं वहां पर आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो वहीं पर रुक गया, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। या फिर मैं कहूँ कि अपनी फैमिली के साथ बिताया हुआ वो बहुत ही शानदार पल जिसे आप जीना चाहती थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसी को वहीं पर छोड़ आई। और जब से आप अपनी नई लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इस नई लाइफ से भी एक बात आपके लिए ये है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि चलो आज मुझे जो नहीं मिला वो शायद मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट होगा, मेरी नई लाइफ यानी शादी के बाद की लाइफ। और हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ये पॉजिटिव भी रहा हो, जैसी लाइफ उनकी पहले थी उससे कई गुना अच्छी शादी के बाद हो गई हो। और कई लोगों के साथ इसका उल्टा भी हुआ है कि शायद पहले लाइफ थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, कुछ भी अच्छा उन्हें यहाँ पर फील नहीं हुआ। तो कैसे अपने आप को अब संभाला जाए, कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए। और देखो, रियल में बात करी जाए तो सपनों की असली अहमियत शादी के बाद पता चली है।
इसे आप बिल्कुल अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट माने कि कई बार हम ही इतने लापरवाह हो गए थे कि वक्त रहते हमने उसकी कदर नहीं की और जिंदगी भर हारते चले आए। लेकिन अब शादी के बाद रियलाइज भी हो रहा है, अपनी जिम्मेदारियों के साथ ये फील हो रहा है कि काश उस वक्त कुछ कर लिया होता। और इसी को देखते हुए बहुत सी गृहिणियां आज अपने वजूद को बदलना चाहती हैं, लेकिन ये हालात, ये परिस्थितियां, ये जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, ये उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वो अपने लिए जो करना चाहती है उसके लिए प्रॉपर समय नहीं दे पाती है। तो क्यों इस कंडीशन में हम अपने लिए थोड़ा सा और समय निकाल ले और थोड़ा सा और अपने लिए सोच ले। देखिए, हमें क्या सोचना है। पहले तो हमें सोचना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, कि जितना हो सके हमें इस हालात में भी ये सोचना है कि ये हर एक औरत की लाइफ थी। आपने कभी अपनी मम्मा की लाइफ को याद किया है? जब आप शादी से पहले उनके साथ रहते थे तो आपको लगता था कि मम्मा की लाइफ जो है ना वो टफ तो है, लेकिन आपने उसे कभी रियलाइज नहीं किया। लेकिन जैसे ही शादी हुई, आप खुद उन परिस्थितियों में आई, आपने खुद ने महसूस किया कि आज आपके पास सजने संवरने का, अपना ख्याल रखने तक का भी समय नहीं है। आप अपने एक बार हाथों को देखिएगा। अपने हाथों को जब आप देखेंगी, अपनी हथेलियों को, अपने हाथों को देखेंगी, तो आप शायद मम्मी की उस कंडीशन से अपने आप को रिलेट कर पाएंगी कि हाँ, काम करने से, अपने आप को एनी टाइम व्यस्त रखने से, अपना ख्याल नहीं रखने से एंड काम में लगे रहने से हाथ फटे हुए से अजीब से हो जाते हैं। तो वो लाइफ आपको आज समझ जरूर आ रही होगी कि वो केयर नहीं होती है, सब कुछ जो हम करते हैं वो अपनों के लिए हो जाता है और थोड़ा सा समय चुरा कर लाते हैं, उस समय का भी हम कहीं ना कहीं उनके ही पक्ष में यूज कर देते हैं और सामने से रिजल्ट क्या आता है कि कुछ ही नहीं, कुछ नहीं होता है, सारा दिन काम ही क्या होता है। या फिर मैं कहूँ कि आप एक विकल्प की तरह यूज हो जाते हो आधे टाइम। मतलब ऐसा है कि हाँ, आप एक विकल्प हो जो ये काम करके देगा, इसीलिए आपको बनाए रखा जाता है। लेकिन अगर हम इन बातों को इग्नोर कर दें कि हर एक लाइफ का ये हिस्सा है, हमें केवल अपनी प्राथमिकता को चुनना है। विकल्प तो देखो, हम उन लोगों के लिए हैं जो कि हमें विकल्प मानते हैं। प्राथमिकता हम किन लोगों के लिए हैं? अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों के लिए हम प्राथमिकता है कि अगर उनकी मम्मा बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करती है, उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दे रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही है, तो कल को वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए आप प्राथमिकता हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप उन्हें इस दुनिया में लाए हो, तो वहां आप प्राथमिकता हो। वो आपके बिना अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। उन्हें अगर आप किसी भी कारणवश छोड़ती है ना, तो सबसे ज्यादा दुर्दशा आपके बच्चों की होती है। और दूसरा, अगर हम बात करें अपने हस्बैंड की, जो जाने अनजाने शायद आपकी उतनी कदर ना कर रहे हो, कि आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरी कदर नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बार सोचिएगा, आपके बिना उनका वजूद कुछ नहीं है। वो ऊपर के मन से कह ले या फिर कैसे भी कह ले, आपको शायद वो दिखावा नहीं कर पा रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि आप उनके लिए क्या है। तो ये दो रिश्ते ऐसे हैं जहां पर आप हमेशा प्राथमिकता में रहोगे, आप कभी भी विकल्प नहीं हो सकते। हाँ, विकल्प आप कई रिश्तों में हो सकता है आपके जो अदर रिश्ते हैं, जैसे कोई भी रिश्ता आप ले लीजिए, उसमें आप विकल्प जरूर हो सकते हैं। लेकिन लेकिन आपको उन रिश्तों की इतनी परवाह नहीं करनी है। परवाह अगर करो तो अपने इन-लॉज की कर सकते हो, कि अपने सास-ससुर का आप, अगर वो आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बहू उनका ख्याल रखे, वैसे उन्हें ये बात समझनी चाहिए। क्यों समझनी चाहिए? क्योंकि उन्हें एक बात का पता हमेशा होना चाहिए कि उनकी अगर बेटी है या बेटा है तो वो उनकी सेवा नहीं करेंगे, वो केवल ऊपर ऊपर का काम उनका कर सकते हैं, बाकी उनकी सेवा उनकी बहू के द्वारा की जाएगी, जिसे वो पराये घर से ब्याह कर लाए हैं। तो उन्हें उन्हें इतना ही प्यार देना चाहिए जितना वो कभी अपने बच्चों को देते थे और आज भी दे रहे हैं। तो ये वाली बात जिस दिन हर एक सास ससुर समझ गए ना, उस दिन बहू तो घर की
रानी ही होगी, उससे नीचे उसका कोई पद हो ही नहीं सकता, कि वो एक लक्ष्मी है, घर की रानी है और वो उसी सम्मान के साथ वहां रहेगी। लेकिन ये वाली बात बहुत से रिश्तों में नहीं समझी जाती है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे सास ससुर ने ये बात हमेशा समझी थी और आज भी वो इस बात को समझते हैं। सास मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी मेरा पूरा सम्मान करते हैं और जितना वो मेरे लिए कर सके उतना मुझे करके देते हैं, और अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ मेरा भी उतना ही मान सम्मान इस घर में रहता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। अब एक बात तो ये हो गई कि हमें जिंदगी में क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, साथ में अपनी प्राथमिकता को हमेशा बनाए रखना है, अपने काम को टालना नहीं है। कि आप अगर चाहती हैं कि आज मैं इतना ही काम करूं, ये जरूरी था, मैंने कर लिया, अब एक्स्ट्रा काम मैं आज ना छेड़ूं, और साथ ही साथ जितना भी मुझे समय मिले उसे मैं पढ़ने में लगाऊं और प्रॉपरली पढ़ाई करते हुए ही मुझे आगे बढ़ना है। तैयारी के दौरान अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए समय आपको मैनेज करना होगा। मैंने बहुत से वीडियोस में आपसे कहा है कि किस प्रकार से आप पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जहां पर हमने ये डिस्कस किया है कि पढ़ाई को आप किस प्रकार रेगुलर कर सकते हैं। फिलहाल आप एक बात समझ लीजिए कि जिंदगी में जितने भी आप पीछे हुए हो, जिंदगी में किसी भी मोड़ पर अगर आप हारे हैं तो उसमें से 50% कारण हम खुद होते हैं, क्योंकि हम अड़े नहीं रहे, हम उसके प्रति जुनूनी नहीं रहे कि मुझे इस काम को करना है, इस काम में आगे बढ़ना है। दूसरा, हमने ही कहीं ना कहीं लापरवाही की है कि हाँ मैं ये काम अब नहीं कभी और कर लूंगी। जैसे अभी की बात करें तो शायद आपने फॉर्म भरे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के भरे हो, लेकिन आपने भरने के बाद भी क्या आपने उसी दिन से प्रॉपरली पढ़ाई स्टार्ट की थी? जबकि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन आउट होता है, उसमें भी बहुत वक्त लगता है। आप उसी दिन से अगर बात करें तो आपका टारगेट स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम ऐसे उलझे हैं, ऐसा बंधे हैं कि बस उसी उधड़-बुन में लगे रहते हैं और अभी तक हमने एक प्रॉपरली वे स्टार्ट नहीं किया है। एक बात तो हम ये समझ गए कि जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है 1 महीना तो उस काम को बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट करने में लग जाता है कि ये रूटीन है और ये रूटीन बन गया है और इस पर ये काम हो रहा है। तो आप हमेशा अपने ऊपर काम कीजिए कि मुझे किसी भी काम को टालना नहीं है। आलस कुछ नहीं होता, हमारा टालना ही होता है, जो कि हमने एक आदत सी बना ली है। आपने कभी अपने काम को प्राथमिकता से किया है? शायद आप में से अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहेंगे कि मैम हमने हमारे काम को प्राथमिकता से नहीं किया। एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसी लाइफ जीती हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ वक्त रहते सीख लिया है कि हमें काम को टालना नहीं है, जितना हो करके ही उससे दूसरे काम पर लगना है। आप एक बार ये आदत बना के तो देखिए, टालते रहोगे तो हमेशा आपको पीछे ही धकेला जाएगा। टालो मत, एक अपने लिए खड़े होना सीखिए कि अगर आपका समय है तो उसे किसी दूसरे को आप ऐसे ही ना दें। जितना हो सके उस समय को बचा कर रखें कि हाँ मुझे इस समय को यहीं पर लगाना है, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। और जिंदगी जिसने हार आपको दी है तो कहीं ना कहीं आप उसे रिकॉल कीजिए, एक बार पूरा रिकॉल करके देखिए कि कहाँ लापरवाही हुई थी, तो आप पाएंगे कि उस समय शायद आपने उसका महत्व नहीं समझा था। आज जब जिम्मेदारियों के बीच उसका महत्व समझा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ठीक है, जो भी हुआ आज मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैंने उस कंडीशन का भी महत्व समझ लिया है। अब मुझे जो मिलेगा ना उसका मुझे पूर्ण उपयोग करना है, अच्छे से उसको काम में लेना है और उसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगी, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भागूंगी और अपनी प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ूंगी। फिर देखते हैं कि जिंदगी आपको कैसे हराती है। आप ही हैं जो अपनी जिंदगी को संवार सकती हैं, आप ही हैं जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती हैं। दूसरों के भरोसे कभी ना रहे, बस आपसे दूसरों का क्या
अच्छा होता है वो हमेशा करती रहें। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर भी आपको अपना समय नहीं देना, लेकिन बेवजह की बातों में अपने आप को ना उलझाएँ। जितना हो सके अपने सारे समय को निकाल कर अपने पास सेव रखें, और उस समय का भी आपको सोशल नेटवर्क में या फिर फ़ोनों पर घंटों बातें करने में खर्च नहीं करना है। उसको भी आपको अपनी बुक्स में कुछ नया सीखने में और अच्छे से अच्छे काम करते हुए, अपने बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए कुछ सीखते हुए कुछ भी आप कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जो हर दिन आपको आगे बढ़ाता रहे। आप ऐसा ही करेंगी, आप हमेशा आगे बढ़ेंगी, अपनी लाइफ को हमेशा एन्जॉय करेंगी। ऑल द बेस्ट।